हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें कहा गया है तीन क्रमिक पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा क्रमिक पूर्णांक, जो क्रमिक पूर्णांक शब्द कहा गया इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम समझ लेते क्रमिक पूर्णांक क्या होता है। तो देखो, पूर्णांक का मतलब जो भी हम नंबर्स यूज करते हैं, पूरे नंबर। ठीक है, अभी आगे की कक्षाओं में आप जाओगे तो हम समझेंगे कि अलग अलग तरह की संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, फिर उसमें भी पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक। ठीक है, फिर परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। अभी हम खाली इतना समझते पूर्णांक, जो भी जनरली हम पूरे नंबर यूज़ करते गिनती के फॉर्म में, उनको हम पूर्णांक में लेंगे, चाहे वो धनात्मक हो या चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि तीन क्रमिक पूर्णांक जो है, अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि पहला पूर्णांक 2 है, तो क्रमिक शब्द का मतलब क्या है कि पूर्णांक जो भी लिए जाएंगे तीनों तीन कैसे होंगे, क्रमिक होंगे, मीन्स एक लाइन से आने चाहिए। तो अगर पहला पूर्णांक 2 होगा तो उसके बाद के जो दो पूर्णांक होंगे वो 3 और 4 ही होंगे, तभी ये क्रम में आएगा। लाइन से देखो, 2 के बाद 3 4। ठीक है, तो इसको तो ये तो हमने समझ लिया क्रमिक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, लेकिन हमको यहाँ पे पूर्णांक पता नहीं है क्या है। और हमको पता है ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, एक्स मान के हल करते हैं, जो चीज़ हमको ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पहला पूर्णांक होगा, ठीक है, तीन पूर्णांक है, तो अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि पहला पूर्णांक क्या है, एक्स है। ठीक है, यहाँ पर 2 था तो आपने क्या कहा कि सर दूसरा पूर्णांक जो होगा वो 3 हो जाएगा, मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 ऐड हुआ कि नहीं। तो अगर पहला पूर्णांक एक्स होगा तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, मीन्स अगर देखो पूर्णांक x की जगह कुछ भी होगा, इसके बाद जो पूर्णांक आएगा वो हमेशा इससे एक ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो x की जगह 10 होगा तो अगला पूर्णांक जो होगा, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 + 1 11। तो क्रमिक हुआ कि नहीं, लाइन से आया 10 के बाद 11। उसी तरीके से जो तीसरा पूर्णांक बनेगा, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर 3 में +1 हो रहा है, 4 बन जा रहा है, मीन्स जो दूसरा पूर्णांक था उसमें प्लस करना पड़ेगा हमको। तो x + 1 ऑलरेडी है। ठीक है, अब जब इसमें हम एक प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो तीसरा पूर्णांक देखो x + 1 तो है ही, +1 और करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो x + 2 क्या आ जाएगा, हमारा तीसरा पूर्णांक। तो इस तरह से हमको x के फॉर्म में पूर्णांकों को समझना है कि जो पहला पूर्णांक होगा अगर x होगा तो दूसरा पूर्णांक x + 1, मीन्स पहले से एक ज़्यादा। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला पूर्णांक अगर 2 था तो दूसरा एक ज़्यादा, फिर तीसरा क्या था, उससे एक ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरीके से पहला पूर्णांक हमारा एक ज़्यादा, हमने पहला x माना है, हमको पता नहीं यहाँ पर पूर्णांक क्या है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम x मान के नॉर्मली हमको चर के रूप में यहाँ पर x ही लेके चलना है, तो हमने x मान लिया। तो उसके बाद क्रमिक शब्द बोला है, अगर क्रमिक शब्द नहीं बोलता तो यहाँ +1 नहीं करते हम। ठीक है, जो भी होता है जैसी कंडीशन वैसे हम सवाल को करते। यहाँ साफ साफ कहा गया है क्रमिक पूर्णांकों की बात करना है। क्रमिक यानी कि इसके जस्ट बाद वाला, तो 2 के बाद जैसे 3 आता है, 1 बढ़ता है, वैसे ही x के बाद x की जगह कुछ भी होगा, 8 होगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस करके हमने दर्शा दिया। तीसरा पूर्णांक क्या होता है, तो दूसरे से देखो, तीसरा पूर्णांक जो होता है दूसरे से एक ज़्यादा, तो यहाँ पर हम x + 1 तो था ही हमारे पास, हम +1 और करेंगे तो ये बन जाएगा x + 2। तो ये होंगे हमारे क्रमिक तीन पूर्णांक। तो हम लिख देते हैं इसको पहले। ठीक है, तो यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि माना कि जो पहला पूर्णांक है, पहला पूर्णांक, इसको इक्वल टू x भी कह सकते हैं या फिर x है। ठीक है, तो यहाँ से अगर पहला पूर्णांक x होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा पूर्णांक क्या बन जाएगा, तो यहाँ से जो दूसरा पूर्णांक होगा वो आ जाएगा x + 1, और तीसरा पूर्णांक ऐसे ही क्या आ जाएगा, तो तीसरा पूर्णांक यहाँ से आ जाएगा, तीसरा पूर्णांक देखो पहले एक ऐड हुआ, फिर तीसरे में क्या हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, तो x + 1 में एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x + 2। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, तीनों पूर्णांकों का योग। योग का मतलब क्या होता है, तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 51। तो जो कहा गया है प्रश्नानुसार हम बता देते। ठीक है, कि प्रश्न के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, तो प्रश्नानुसार जो भी हमको प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार। तो प्रश्न में क्या क्या है, अब हमारे पास पूर्णांक यहाँ पर क्या है, पहला x है, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, तीनों को ऐड करना है। मीन्स x को मैं ऐड करूँगा x + 1 के साथ और इसको ऐड कर दूंगा x + 2 के साथ। तो तीनों के तीनों पूर्णांक देखो, पहला पूर्णांक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तीनों को योग मीन्स तीनों को जोड़ना है, तो मैंने तीनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो इनका योग हो रहा है 51। तो ये बन गया समीकरण। ठीक है, अब इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते,
सॉल्व कर लेते फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x के आगे कुछ नहीं होगा तो एक तो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक गिनते, यहाँ x के आगे कुछ नहीं होगा तो एक तो होता ही, एक का मल्टीप्लाई तो हर एक संख्या के साथ होता है। यहाँ भी x के आगे कुछ नहीं है तो हम एक समझ सकते। तो देखो एक x 2x हो जाएगा, फिर एक x यहाँ से जुड़ेगा तो टोटल x कितने हो गए, तो यहाँ से तीनों 3 प्लस थे तो 3x बन गया। अब यहाँ पर संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर 1 है और +2 तो ये बन जाएगा +3 इक्वल टू 51। अब समीकरण में क्या करते, तो जो चर होता है उसको एक तरफ रखते, बाकी संख्याओं का पक्षांतर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 प्लस में है, अगर हम इसका बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 51, वैसा का वैसा, ये 3 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। आपको इस तरह से एरो बनाकर नहीं दिखाना, ये खाली समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देखते तो 3x वैसा का वैसा, यहाँ से 51 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में हमको तो x की कीमत चाहिए, 3x की नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूर्णांक है वो तो x है, 3x नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 48/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे जब, तो देखो 3 एक कम 3, फिर ऊपर काटेंगे 3 एक कम 3, एक इधर जाएगा, 3 6 18। तो जो पूर्णांक है वो 16/1 लिखो, या फिर x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 16। x क्या था, तो x को हमने माना था पूर्णांक। ठीक है, x यहाँ पर क्या है, तो पूर्णांक है, जो पहला पूर्णांक था उसको हमने x माना था, तो यहाँ पर हम लिख सकते, देखो जो पहला पूर्णांक था तीनों पूर्णांकों को, ये तो x आया, हमको तो तीनों पूर्णांक पूछे गए ना, तो यहाँ पर पूर्णांक क्या बन जाएंगे, तो देखो जो पहला पूर्णांक होगा, पहला जो पूर्णांक आएगा यहाँ से वो हो जाएगा x। ठीक है, और x की कीमत कितनी आई 16, तो ये बन गया 16। दूसरे पूर्णांक की अगर हम बात करें तो जो दूसरा पूर्णांक है वो क्या है x+1, मीन्स जो 16 आया उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पूर्णांक पहले से एक ज़्यादा था, क्रमिक की बात किया था, तो 16 में एक ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 17। तीसरा पूर्णांक निकाल देते, तो ऐसे लास्ट में हमको तीनों पूर्णांक निकाल के दिखाने पड़ेंगे। तो तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो तीसरा पूर्णांक था x+2, मीन्स जो x है उसमें हमको कितना ऐड करना है 2, तो x यहाँ पर 16 है, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 18। मीन्स जो तीनों पूर्णांक थे वो हमारे कौन कौन से थे, तो 16 17 18। ये देखो क्रमिक संख्याएं हैं, तीनों 3 क्रमिक संख्याएं, और तीनों को आप जोड़ोगे तो ये 51 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें खाली थोड़ा सा शब्दों को बदल दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 8 के 3 लगातार गुणजोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको कि 8 के गुणजों की बात किया गया है और उनका योग हमको दे दिया गया है 888। अब पहले तो समझना पड़ेगा 8 के गुणज क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम समझते पहले 8 के गुणज के बारे में। तो 8 के गुणज क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 8 से कटती हो। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ तो 8 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती है, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो ये सभी हो गए 8 के गुणज। 8 के गुणज मीन्स 8 के पहाड़े में आना चाहिए, देखो ये सब 8 के गुणज है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गुणज है लगातार, ठीक है, लगातार गुणजों का योग दिया है। मीन्स जो भी 3 गुणजों का योग हमको दिया है, हमको पता नहीं इस तरह से संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी और कोई भी 3 लगातार आने वाली संख्याओं को उठाया गया है। लगातार यानी जैसे ये तीनों लगातार है। ठीक है, 16 24 32, तो ये 8 के 3 लगातार गुणज हुए। उसी तरीके से कोई बीच में से 3 संख्याएं उठाई गई है, क्योंकि योग देखो 888 आ रहा है, इन 3 का तो योग पॉसिबल नहीं है इतना, तो कोई बड़ी संख्याएं 8 के गुणज ली गई होंगी, तो हमको पता नहीं है कि कौन से 3 संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो लगातार गुणज होते उनमें देखो जैसे लगातार संख्याएं होती है तो +1 होता है। हमने पीछे सवाल में देखा कि जो लगातार संख्याएं होती है अगर पहली x होगी तो दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2 होगी, इस तरह से +1 होता जाता है। इसमें +1 किया फिर इसमें +1 कर दिया। अब जो 8 की गुणज है वो भी लगातार, उनमें कितना प्लस हो रहा है, खाली ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। तो आप देखोगे तो हर एक संख्या में देखो यहाँ से यहाँ पर जब हम आएंगे तो +8 हुआ है। ठीक है, 16 से जब 24 पे आएंगे तब ये भी +8 हो रहा है, 24 से 32 पे आएंगे तो +8 हो रहा है।
तो यहाँ पर 8 के गुणज कहा गया है, इसलिए जो पहली संख्या अगर मैं x मानूंगा तो जो उसके बाद की लगातार यानी क्रमिक ही हम समझ सकते। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमको मानना है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि पहला जो 8 का गुणज है वो x है, हमको पता नहीं है क्या है, x मान लो, ठीक है, x की जगह कुछ भी हो सकता है जो 8 से कटे पहली संख्या, तो इसके बाद वाला जो गुणज होगा वो इससे 8 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लगातार आने वाले गुणजों की बात किया गया है, ठीक है, यानी लगातार इसके बाद जो 8 से कटने वाली संख्या होगी वही आएगी। मान लो ये 32 है, x की जगह तुम 32 रख रहे हो, तो अगला जो होगा ना वो 40 ही बनेगा। तो 8 में हमको क्या करना पड़ेगा, 32 में 8 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि जो लगातार गुणा, देखो जब लगातार क्रमिक संख्याओं की बात की गई थी तो क्रमिक संख्याओं में +1 हो रहा था। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि 8 के गुणज शब्द बोला है, 8 के गुणज, इसलिए तो 8 के जो गुणज होते हैं ना उसमें 8 ऐड होता जाता है। 8 के पहाड़े में आएगा तो 8 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर पहले संख्या हमने मान लिया कि 8 का पहला गुणज x है, तो उसके बाद वाला जो होगा लगातार बोला है तो उसके बाद वाला 8 ज़्यादा ही होगा, और जो उसके बाद वाला होगा क्योंकि 3 गुणजों की बात की है वो इससे भी 8 ज़्यादा, मीन्स देखो x + 8 तो है ही, +8 और करेंगे तो ये 8 और 8 16, मीन्स तीसरा जो हो जाएगा x + 16 होगा। तो ये हमारे 3 क्रमिक गुणज होंगे, ठीक है। तो ये हमने साइड में समझा, ये लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा जैसा करना है वैसा ही लिखना है हमको। तो बता देते, माना कि 8 का, देखो 3 लगातार गुणज है तो बताने का, 8 का जो पहला गुणज है, पहला गुणज x है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं के लिए जो पहला है वो x है, तो जो दूसरा गुणज होगा वैसा ही का वैसा ही सवाल है, खाली 8 का गुणज है इसलिए +8 करना पड़ेगा हमको। तो जो दूसरा गुणज होगा 8 का वो क्या हो जाएगा, दूसरा गुणज बन जाएगा x + 8। और इसी तरीके से जो तीसरा गुणज होगा, तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब देखो इसमें भी 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अगर x की जगह हम 8 रखेंगे तो 8 और 8, तो देखो 8 फिर दूसरा 16, फिर यहाँ 8 रखोगे तो 8 में 16 जोड़ोगे तो 24। तो 3 क्रमिक गुणज हुए कि नहीं, तीनों लाइन से आते, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब x की कीमत हमको पता नहीं अभी कितनी है, हम ज्ञात करेंगे तो उस हिसाब से हमको सवाल को देख के करना है, ठीक है। तो तीसरा गुणज यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो x प्लस, अब ये 8 है, 8 और ऐड कर देंगे इसके बाद वाला तो 16, ये हमने समझ लिया। तो ये हमको मिले, पहला गुणज हमको मिला x, दूसरा x + 8 और तीसरा x + 16। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, मीन्स ये इन तीनों का हमको जोड़ दिया है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ भी हमको तीनों संख्याओं का योग दिया था, यहाँ भी योग दिया है, ठीक है। तो अब बता देने का कि प्रश्नानुसार, ठीक है, ये चीज़ बता देने का कि हम कहाँ से कर रहे हैं, डायरेक्ट ये पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्नानुसार हम क्या कह सकते हैं कि जो 3 क्रमिक गुणज है, पहला कौन सा था x, दूसरा क्या था x + 8 और तीसरा यहाँ पर क्या था तो x + 16, इन तीनों का योग हमको कितना दिया है, योग मीन्स तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तीनों को मैंने ऐड कर दिया डायरेक्ट, तो तीनों को योग हमको दिया है 888, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया समीकरण। अब वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पीछे किए थे। तो देखो इनके आगे कुछ नहीं तो एक तो सबके आगे होगा ही, तो यहाँ से 1x, तो टोटल कितना हो गया, ये 3x हो गया, 3 बार है, तो 8 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर 888। अब ये 24 प्लस में है, अगर उसका तो जब हम 24 का पक्षांतर बराबर के इस तरफ करेंगे तो ये 24 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये देखो 3x बराबर 888 वैसा का वैसा -24 हो जाएगा, इस तरफ आके प्लस में था। तो अब यहाँ से देखो 3x वैसा का वैसा, अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 8 वैसा का वैसा 864, ठीक है। अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये जो x की कीमत हो जाएगी यहाँ से 864 वैसा का वैसा, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 से देखो ये ऊपर नीचे कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ से जब हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, 6 तो 2 यहाँ से आएगा, 3 8 24, तो 2 यहाँ से आएगा, 3 8 24, मीन्स इस पूरी तरीके से 288 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो x की कीमत आएगी वो कितनी हो जाएगी 288। तो ये हो गया x हमारा। अब x क्या था, तो x हमने देखा था कि जो पहला गुणज था 8 का वो x था, यानी पहली संख्या जो हमको पूछा गया है 8 के 3 जो लगातार गुणज बोले गए उसमें पहला गुणज कौन सा होगा,
तो 288। तो यहाँ बता सकते हैं हम जो 8 का जो पहला गुणज है, पहला गुणज क्या हो जाएगा, तो वो कितना था x, जो कि हमने हल किया तो कितना आ जाएगा 288। जो दूसरा गुणज होगा 8 का वो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 8 का यहाँ से दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज हो जाएगा कितना था x + 8 मीन्स 8 बढ़ा देना था, तो 288 इस पहला गुणज है, तो दूसरे में 8 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 296। ठीक है, ये दूसरा गुणज हो गया। तीसरा गुणज भी ऐसे ही निकाल सकते, तो 8 का, ठीक है, यहाँ आगे बता देना कि जो 8 का तीसरा गुणज होगा, तीसरा गुणज वो कितना हो जाएगा, तो x में तीसरा गुणज हमारे पास क्या था, x + 16। ठीक है, तो x में हम 16 ऐड करेंगे तो तीसरा गुणज मिलेगा। x की कीमत 288 है, 16 ऐड करना है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हुआ 14, 1 और 1 ये 0, फिर यहाँ से 2 और 1 3, तो ये बना 304। तो क्रमिक 3 गुणज कौन कौन से मिले हमको, तो पहला हमको मिलेगा, पहला 288 होगा, तीसरा 296 और तीसरा 304। आप इन तीनों को ऐड करके देख लेना, तीनों गुणजों को जब ऐड करेंगे हम तो इनका तीनों का जो एडिशन होगा वो 888 ही आएगा, जो कि हमको सवाल में दिया था। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। देखो क्या कहा गया है, 3 क्रमिक पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, हमको 3 क्रमिक पूर्णांक लेने हैं जो कि बढ़ते क्रम में हो। ठीक है, उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, फिर जो मिलेगा उनका योग हमको दिया है 74। अब क्वेश्चन वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, खाली इसमें क्या है, जो पूर्णांक होंगे उनको हमको गुणा करने के बाद संख्या जो मिलेगी उसका योग दे दिया है। ठीक है, तो अब इसको समझने की, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ कि माना कि हमने क्या माना कि जो पहला पूर्णांक है, पहला पूर्णांक वो क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर पहला पूर्णांक इक्वल टू मैं बोल देता हूँ x से, पहला पूर्णांक हम x मान लेते, तो क्रमिक पूर्णांक हमको बोला है तो वही के वही पूर्णांक आएंगे। तो यहाँ से जो दूसरा पूर्णांक होगा, दूसरा पूर्णांक ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा यहाँ से, तो दूसरा पूर्णांक हमको मिल जाएगा कि जो पहला पूर्णांक है उसमें एक ज़्यादा, क्रमिक है तो दूसरा क्या होगा, एक ज़्यादा। जैसे हमने देखा तो 2 के बाद 3 आता था, तो x के बाद हमेशा x की जगह 10 होगा तो 11, एक AD हो जाएगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ से जो तीसरा पूर्णांक होगा, तीसरा पूर्णांक वो हमको मिल जाएगा, इसमें भी एक ऐड करेंगे हम तीसरे नंबर पे, तो x + 2। तो ये 3 पूर्णांक जो थे क्रमिक वही हमने लिए। अब यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, तो एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है कि जो पूर्णांक है बढ़ते क्रम में लेना है, हमने बढ़ते क्रम में लिया, 1, 1, 2 सब में बढ़ा दिया है। ठीक है, उन पूर्णांकों को लेकर उसमें क्या करना है, हमको 2, 3, 4 से गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद तो देखो पहले पूर्णांक में क्रमशः शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी लाइन से गुणा करना है। तो पहले में 2 का, दूसरे में 3 का और तीसरे में 4 का, तो पहले पूर्णांक में 2 का गुणा। ठीक है, दूसरे पूर्णांक में कितने का गुणा होगा, तो दूसरा पूर्णांक हमारे पास x + 1 है, तो इसमें अब ध्यान देना यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ पर हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना है, और तीसरे पूर्णांक जो x + 2 है इसमें हमको, सॉरी यहाँ पर 2 का था, यहाँ पर 3 का, सर तो तीसरे पूर्णांक में कितना का गया, 4 का गुणा, तो 4 का गुणा कर दिया। तो ये हमारे तीनों पूर्णांक मिले गुणा करने के बाद। देखो पहले 3 क्रमिक पूर्णांकों की बात किया था जो कि कितना आया, x + 1 x + 2। उसके बाद कहा गया है पूर्णांकों को लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा कर दे, उसके बाद जो संख्या बनेगी उनका योग 74 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रम से पहले पूर्णांक में 2 का, दूसरे में 3 का, तीसरे में 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, गुणा कर योग करने पर, यानी तीनों को जोड़ने पर, गुणा करने के बाद जो संख्या है तीनों को जोड़ने पर 74 मिल रहा है। तो जोड़ देते अपने, तो यहाँ पर बता देंगे कि प्रश्नानुसार, जो कि हमको प्रश्न में कहा गया उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों पूर्णांक हमारे पास कौन से, तो पहला 2x है। ठीक है, दूसरा पूर्णांक यहाँ पर क्या है, तो दूसरा पूर्णांक हमारे पास है 3 कोष्टक में x + 1। अब यहाँ पर 2 संख्या इसलिए 3 को मैंने कोष्टक बना के मल्टीप्लाई किया, अगर मैं ऐसे ही कर देता तो 3 x के साथ ही मल्टीप्लाई होता, 1 के साथ नहीं। और रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई हमेशा अगर 10 संख्या है तो 10 के साथ करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है तो दोनों के साथ होगा। ठीक है, और तीसरा पूर्णांक हमारे पास है 4 × x + 2।
कहा गया है तीनों का योग, गुणा करने के बाद जो हमको संख्या मिली तीनों का योग, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रश्न में कहा गया है योग, तो योग कितना दिया गया है 74, यानी तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, योग का मतलब ऐड करना, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 74। समझते आगे, देखो तो यहाँ से 2x तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये 3 का मल्टीप्लाई अंदर हम जब करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा। तो यहाँ से जब 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये प्लस का 3, फिर वैसे ही 4 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा 2 के साथ भी, तो 4 का मल्टीप्लाई जब x के साथ होगा तो ये 4x, फिर 2 के साथ होगा तो ये 8 और बराबर 74 वैसा का वैसा। अब देखो जो चर वाले पद हैं उनको हम जोड़ सकते हैं और संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है और तीनों धनात्मक है। मैं इस तीनों को अगर हम जब ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x, तो 2 3 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये टोटल 9x। और जब संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 और 8 जुड़ के कितना आ जाएगा, प्लस का 11 बराबर 74 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये प्लस का 11 है, पक्षांतर वहाँ करेंगे क्योंकि x की ज़रूरत है तो संख्या को एक तरफ कर देंगे, तो 9x वैसा का वैसा बराबर 74। ये प्लस का 11 उधर जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 9x वैसा का वैसा जब माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63। अब ये x जो है वो मल्टीप्लाई में है, सॉरी 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो जब पक्षांतर करेंगे तो अपॉन में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 63/9। 9 से कटता है तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 7 बार में कट गया। तो x की कीमत यहाँ से कितनी आ गई, 7/1 लिखो या 7 लिखो, एक ही बात है। तो पहला जो x की कीमत हमको मिली वो मिली 7। अब हमको निकालने को कहा गया था पूर्णांक, तीनों पूर्णांक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हमको तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है बराबर। हमने तो निकाला है x की कीमत, हमारा पूर्णांक तो 2x है। देखो पहला पूर्णांक हमारे पास 2x है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो x की कीमत तीनों में रखना पड़ेगा तब जाके हमको तीनों पूर्णांक मिलेंगे। तो यहाँ हम x की कीमत रखते, देखो तो पहला पूर्णांक हमको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर पहला पूर्णांक जो है वो है 2x। तो x की कीमत जब इसमें रखेंगे तो 2 वैसा का वैसा, x की जगह 7 रखेंगे तो पहला पूर्णांक आ जाएगा 14, ठीक है। दूसरा पूर्णांक देखते, तो दूसरा पूर्णांक यहाँ पर हल कर लेते। देखो जो दूसरा पूर्णांक बनेगा वो हमको वहाँ पर कितना दिया गया है, 3 दिया है और कोष्टक में x प्लस 1 दिया है। तो 3 वैसा का वैसा, x की जगह 7 रखेंगे तो 7 प्लस 1, तो 3 वैसा का वैसा, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 8 त्रिक 24, ठीक है। दूसरा पूर्णांक 24 आ गया, पहला 14। वैसे ही तीसरा पूर्णांक भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते तीसरा पूर्णांक, तो देखो जो तीसरा पूर्णांक होगा, तो तीसरे पूर्णांक की बात करें तो तीसरा पूर्णांक हमको कितना दिया गया है, तो तीसरा पूर्णांक देखो पहला था 2x, दूसरा था 3 कोष्टक में x प्लस 1 और तीसरा क्या था 4 कोष्टक में x प्लस 2। तो 4 तो वैसा का वैसा कोष्टक में x प्लस 2। अब x की कीमत हमने निकाली है 7, तो यहाँ पे रख देते, तो 4 तो वैसा का वैसा, x की जगह 7 प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 वैसा का वैसा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो तीनों पूर्णांक कौन कौन से आए, तो पहला 14, दूसरा 24 और तीसरा 36। अब ध्यान देना यहाँ पर कि जो क्वेश्चन में हमको पूछा है वो पूर्णांकों के बारे में पूछा गया है। हम क्या करते हैं x तक सोल्व करके उतना ही छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखो, हमारा पूर्णांक x नहीं है, यहाँ पर हमने पूर्णांक को x नहीं माना, पूर्णांक को हमने x प्लस 1 और x प्लस 2 तो लिया था, लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला था उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पूर्णांक बने थे 2x, फिर 3 कोष्टक में x प्लस 1 और 4 कोष्टक में x प्लस 2। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, पूर्णांक हमारे पास 2x और ये है, ठीक है, x नहीं है। तो जो भी x की कीमत आएगी उसको हमको इन तीनों में रख के सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमको तीनों पूर्णांक मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।